हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 11 का मैथ्स और मैथ्स में हम लोग सीख रहे थे सेट्स। आज लेके आए हैं सेट्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन 1.3। आई होप आपने 1.1 1.2 कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, हमने 1.1 में बात किया था सेट्स क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट किस तरह से करते हैं। फिर हमने 1.2 में सीखा कि टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं। ठीक है, अब 1.3 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपको बेसिक बताना है। क्या बेसिक बातें हैं? उसमें सबसे पहले बेसिक बात है सबसेट। क्या है? सबसेट। ठीक है, सबसेट। अब ये सबसेट क्या होता है तो इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपने पास एक सेट ए, एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3। ठीक है, ठीक है। आपको कुछ इसका मतलब कितने सबसेट होंगे, तो सबसेट इसके कितने होंगे, सबसेट सबसेट। ठीक है, तो देखो इसके कितने सबसेट होंगे इसके सबसेट होंगे, एक तो देखो हर एक सेट का सबसेट क्या, हर एक सेट का सबसेट होता है 5। 5 इज सबसेट ऑफ एवरेज सेट। ठीक है, पहला मतलब याद रखना चाहिए कि जो 5 होता है ना, हर एक सेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो इस सेट का सबसेट क्या आ जाएगा, तो 5 हो जाएगा। दूसरा इसके बच्चे मतलब इसके एलिमेंट्स। ठीक है, सबसेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, तो इसका बच्चा एक है, इसका बच्चा एक दो है ना, और इसका एक बच्चा एक 3 भी है। ठीक है, हो गया। और एक ये खुद होता है। ठीक है, तो 1, 2, 3। ठीक है, अब क्या होगा, एक 1, 2 होगा, 1, 2। ठीक है, और एक 1, 2 होगा, एक 2, 3 होगा। क्या होगा, 2, 3। ठीक है, और एक होगा 1, 3 या 3 होगा 1, 3। ठीक है, ठीक है। तो ये सेट ए के इतने सारे सबसेट हो गए। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, अगर नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना हो, नंबर ऑफ सबसेट, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इसको कैसे समझ सकते हो, इसमें कितने एलिमेंट थे, 1 2 3 एलिमेंट, 2 की पावर 3 रखो, 2 की पावर 3 कितने आएंगे, 8। इसमें 8 सबसेट बना होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये इसका 8 सबसेट बन जाएंगे। ठीक है, तो पहला चीज तो इंपॉर्टेंट निकला कि 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरा बात, अगर नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करना हो तो 2 की पावर n, जहां n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 2 अपने पास, एग्जांपल नंबर 2 क्या है, जैसे मान लीजिए सेट ए दे रखा है। ठीक है, 3, 4 है ना। अब बताओ इसके कितने सबसेट होंगे, तो ये बताओ पहले इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट बताओ। 2 की पावर कितने एलिमेंट है, 2, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, इसके 4। मतलब सेट ए के 4 सबसेट होंगे। कौन कौन से होंगे, एक तो 5 हर एक सेट का सबसेट होता है, इसका सबसेट क्या हो जाएगा, सबसेट एक क्या हो जाएगा 5। दूसरा इसके बच्चे कौन है, एक तो 3 है क्या है 3, और एक 4 है। ठीक है, 4, कोई दिक्कत नहीं। और एक खुद भी क्या होगा, 3, 4, कोई दिक्कत नहीं। तो देख क्या, 4 सबसेट आएंगे, एक सबसेट, 2 सबसेट, 3 सबसेट और 4 सबसेट। बात समझ में आई? नोट करिए इसको, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत, सबसेट का मतलब समझ में आया। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिटाओ। नेक्स्ट अगला आता है पावर सेट। क्या आता है, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, दूसरा टर्म आता है अपने पास पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट कलेक्शन ऑफ सबसेट होता है। पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सबसेट। ठीक है, कलेक्शन ऑफ सबसेट। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए सेट ए है अपने पास, सेट ए में कोई एलिमेंट है 2, 4, 3। ठीक है, इसके बताओ सबसेट कितने होंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट बताओ पहले, नंबर ऑफ सबसेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n, इसका मतलब 2 की पावर 3, इसका मतलब कितने आएंगे, इसके सबसेट कितने आएंगे 8। कौन कौन से आएंगे, तो हर एक सेट का सबसेट क्या होता है, एक तो 5 होता है। दूसरा इसका क्या आएगा इसके बच्चा एक 2 है, इसका बच्चा एक 4 है, और इसका बच्चा एक 3 है ना।
तो आ गया 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा 2,4 क्या है 2,4 होगा, ठीक है। फिर तीसरा एक 4,3 हो जाएगा। देखो 2,4 फिर 4,3 फिर 2,3 लिखो या 3,2 लिखो, बात बराबर है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, याद है ना। तो 3,4 लिखता हूं, तो ये कितने सबसेट हो गए 8, ठीक है। और एक खुद होता है, तो एक खुद होगा 2,4,3, समझ में आया। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सबसेट बन गया। अब देखो ये तो सबसेट बना, अब सबसेट का कलेक्शन, अब जब इनके सबसेट बने ना, अब इस सबसेट को कर्ली ब्रैकेट में लिख दोगे, मतलब इस सबसेट को कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है, मतलब इस सबसेट का एक सेट बना दोगे, मतलब कहने का मतलब क्या है, इन सबको एक कर्ली ब्रैकेट में लिख दोगे। किसमें लिख दोगे कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है। किसमें लिख दोगे कर्ली ब्रैकेट में, दिख रहा है कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया सबको। एक है 3, एक है 2,4, एक है 4,3, ठीक है, एक है 3,4 और एक है 2,4,3, ठीक है। अब इन सबको किसमें लिख दो कर्ली ब्रैकेट में, दिख गया, सबको लिख देना ना, ये सारे सबसेट को किसमें लिख दिया कर्ली ब्रैकेट में, मतलब इनका एक मैंने सेट बना दिया, क्या बना दिया सेट बना दिया। तो इसको क्या बोलते हैं पावर सेट, इसको कैसे लिखेंगे पावर सेट ऑफ ए, पी ऑफ ए, पी ऑफ ए मतलब पावर सेट ऑफ ए। बात समझ में आई, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, मतलब सेट है, उस सेट का सबसेट बनाओ और सबसेट को किसमें लिख दो कर्ली ब्रैकेट में, मतलब सबसेट का एक सेट बना दो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग सबसेट, क्या बोलते हैं सबसेट। बात समझ में आई, ये 5 है 0 नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जांपल लो पावर सेट लो, ले लो, जैसे मान लो अपने पास एक सेट ए है, सेट ए है, सेट ए में एलिमेंट्स अपने पास 4 और 10, ठीक है। अब बताओ इसमें नंबर ऑफ सबसेट बताओ पहले, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर कितने एलिमेंट है 2, 2 की पावर 2 4 सबसेट बनेंगे। सबसेट कौन से होंगे इस एलिमेंट के मतलब ए सेट के सबसेट कौन कौन से होंगे, तो 5 हर एक सेट का सबसेट होता है, एक तो 5 हो जाएगा, दूसरा इसके बच्चे एक 4 हो जाएगा और एक 10 हो जाएगा, ठीक है, और एक खुद हो जाएगा तो 4,10, ये 4 सबसेट हो गए, एक कराएंगे सबसेट सबसेट, ठीक है। अब इसे बनाना पावर सेट, तो जो सबसेट आया उसको कर्ली ब्रैकेट में लिख दो, कर्ली ब्रैकेट मतलब उसका एक सेट बना दो, क्या बना दो सेट, ठीक है। ये आ गया ए 4,10 लिख दिया, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे, अब ये कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया ना सबको, इन सबको जो भी सबसेट आएगा उसको कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया, इसको बोलेंगे पावर ऑफ सेट ए, क्या बोलेंगे पावर ऑफ सेट ए। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है, नोट करो आगे बढ़ते हैं। आया समझ में क्या लिखा हुआ है, पावर सेट समझ में आया। पावर सेट सिंपल है, किसी भी सेट का सबसेट लिखो और उस सबसेट को कर्ली ब्रैकेट मतलब उसका एक सेट बना दो, कर्ली ब्रैकेट में लिख दो, तो क्या बन जाता है पावर सेट, क्या बन जाता है पावर सेट। बताओ नेक्स्ट अगला आता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, क्या आता है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, क्या होता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ठीक है। अब देखो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, समान अपने पास सेट ए है 1,2 और एक पास सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 3,4, ठीक है 3,4। अब इसके यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से दिखाते हैं, किसे दिखाते हैं कैपिटल यू से। अब यूनिवर्सल सेट का मतलब जो एलिमेंट ए और जो एलिमेंट बी है उसमें आना चाहिए 1,2, 3,4, ठीक है, ये तो आ गए एलिमेंट ए एलिमेंट बी, ठीक है, ठीक है। अब इसके अलावा फालतू भी आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं फालतू भी, जैसे 8 आ गया 9 आ गया 10 आ गया 11 आ गया, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल 1 हो गया, जैसे एग्जांपल ले लूं मैं, सो मान लो कोई सेट ए है उसमें एलिमेंट है 0 1 3 और कोई सेट बी है, ठीक है, उसमें एलिमेंट है 3 उसमें एलिमेंट है 3 4 5। मैं बोलूं यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में सेट ए के भी सारे एलिमेंट आएंगे और सेट बी के भी सारे एलिमेंट आएंगे, 0 1 3 4 5 आ गया, और साथ में कुछ फालतू भी आ सकता है 6 ठीक है 6 8 9, तो कुछ फालतू भी आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। बात समझ में आई, ठीक है। अब नेक्स्ट कर लिया अरे सो कर लिया चलिए मिटाओ
चलिए आगे बढ़ने से पहले एक डाउट और क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई सेट ए है, ठीक है, और इसमें एलिमेंट है 2 3, ठीक है, 2 और 3 इसके एलिमेंट है। अब बताओ इसका सबसेट कितने बनेंगे? सबसेट, ठीक है, ये डाउट क्लियर होना चाहिए आपको पहले ही। सबसेट क्या होगा इसका? सबसेट, अच्छा नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे इसके? कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर n। n कितना है? n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, दो एलिमेंट है, 2 की पावर 2 और कितना जाएगा 4, ठीक है। इसका सबसेट क्या बनेगा? पहला सबसेट क्या बनेगा? 5, क्योंकि 5 हर एक सेट का सबसेट होता है। दूसरा क्या बनेगा इसका? दूसरा बनेगा इसका 2, क्या बनेगा 2। तीसरा क्या बनेगा? 3, ठीक है। चौथा क्या बनेगा? एक खुद। तो इस सेट का सबसेट हो गया, 4 सबसेट हो गए, ठीक है। तो देखो सबसेट को लिखना हो, क्या लिखूंगा? जब मैंने लिखा, क्या लिखा मैंने? अरे यार क्या बन रहा है? ओ माय गॉड, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, ये अपना 2, ठीक है। अब मैं बोलूं 2 सबसेट है ए का, 2 इज सबसेट ऑफ ए, है ना? है। तो ये सबसेट है ना ए का, तो इसको कैसे लिखूं? कैसे लिखूं? तो इसको देखो कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे, ठीक है। कैसे? सबसेट, इसको बोलते हैं सबसेट का साइन, ठीक है। ये होता है सबसेट का साइन, ठीक है। तो 2 इज सबसेट ऑफ ए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आई? आई। जैसे जैसे 3 इसका सबसेट है ना, 3 सबसेट है ना सेट ए का, तो 3 कैसे लिखोगे? ऐसे 3 इज सबसेट ऑफ ए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जैसे 5 है, ठीक है, 5 इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। देखो 5 को छोड़ के बाकी जितने भी है ना सबसेट को हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है। ठीक है, अब ऐसा मान लो सबसेट, अब हम क्या, मैं अब लिखूं, देखो 2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो क्या 2 बिलोंग कर रहा है ए को? हाँ, ए और 2 इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अच्छा इन दोनों में बताओ सही कौन है? ये भी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। सही कौन? दोनों सही कि एक सही? तो देखो 2 बिलोंग्स टू ए, मतलब 2 है ना, ए में आता है, आता है, तो ये सही है, ठीक है। अब देखो ये बिलोंग किसका साइन होता है पता है ना? बिलोंग टू, किसका साइन होता है? बिलोंग टू, बिलोंग टू, तो मतलब 2 बिलोंग करता है, ए को करता है। अब देखो 2 ये किसका साइन होता है? सबसेट का, 2 सबसेट ऑफ ए। तो ये बात सही है? तो ये गलत है, क्योंकि देखो सबसेट को हमेशा किसमें लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट में। किसमें लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट में। इसको कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखा, इसको कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखा, इसलिए गलत है। बात समझ में आया? ये चीज क्लियर होना चाहिए आपको। जिसमें मैं बोलूं 3 बिलोंग्स टू ए और 3 इज ए, सही कौन सा है? तो 3 देखो बिलोंग के साथ कर्ली ब्रैकेट नहीं आता, बिलोंग के साथ कर्ली ब्रैकेट नहीं आता, लेकिन सबसेट के साथ कर्ली ब्रैकेट आना जरूरी है। तो ये सही और ये गलत है, क्योंकि साइन इसका है सबसेट का। सबसेट में यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट आता है, क्या आता है? कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। इसे मैं ऐसे लिख दूं, क्या लिख दूं? देखना, देखो ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आना चाहिए आपको। जैसे मैं लिख दिया कर्ली ब्रैकेट 2 बिलोंग्स टू ए, कर्ली ब्रैकेट 2 सबसेट ऑफ ए। अब बताओ सही कौन है? सही कौन? पहले मैं तो ये बताऊं, देखो ये बिलोंग का साइन है, बिलोंग टू का साइन है ना। अब बिलोंग टू के साइन से पहले कर्ली ब्रैकेट नहीं आता है, बिलोंग से पहले के साइन से, बिलोंग टू का साइन का पहला जो होता है इसमें कर्ली ब्रैकेट नहीं आता है, तो ये गलत है। लेकिन देखो इस सबसेट का साइन है, सबसेट का, इसमें कर्ली ब्रैकेट आता है, तो ये सही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ये चीज पूरा क्लियर रखना, ठीक है। आया समझ में? आया? नोट करो इसको, ठीक क्या करो? नोट करो, ठीक है। ये तो सबसेट का साइन हो गया, हो गया। अब बताओ मैं बोलूं क्या 10 सबसेट है ए का? अब देखो यहाँ पे 10, इसमें 10 तो है नहीं, तो 10 सबसेट नहीं है का, तो इस पे सबसेट का साइन बनाऊंगा, ऐसे काट मार कट्टा कर दूंगा, काट दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? 10 इज नॉट सबसेट ऑफ ए। बात समझ में? इसका मतलब क्या हुआ? 10 इज नॉट सबसेट ऑफ ए। बात समझ में आई? ये समझ में आया? कर्ली ब्रैकेट से पहले, सॉरी, बिलोंग टू साइन, बिलोंग टू के साइन से पहले कर्ली ब्रैकेट कभी नहीं आता। अगर आता है तो देखो गलत हो जाएगा। सबसेट से पहले कर्ली ब्रैकेट आता है, ठीक है। एग्जांपल समझ में आ गया? ठीक है, चलो
अब शुरू करते हैं एनसीईआरटी का 1.3 का पहला क्वेश्चन। नोट करो पहले इसको। कर लिया? आगे बढ़ता है। पहला क्वेश्चन क्या है? मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल। ये किसका सिंबल होता है भाई? सबसेट का। और ये नॉट सबसेट, नॉट सबसेट। ठीक है, आपको बताना है कौन, अगर सबसेट होगा तो ये फिल करना है, सबसेट नहीं होगा तो ये वाला फिल करना है। ठीक है, देखो 2,3 1 2 3 4 5, क्या 2 3 4 इसका सबसेट है? देखो 2 3 4 आ रहा है ना, है। अगर 2 3 4 इसमें 2 3 4 इसमें आ रहा है, 2 3 4 है, मतलब ये इसका सबसेट होगा, तो सबसेट है तो सबसेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ABC। अब बोला क्या इसका ये सबसेट है? तो देखो BCD है, लेकिन इसमें A भी आ जा रहा है, A इसमें नहीं है, इसमें आ रहा है, तो सबसेट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन, x such that x is a circle in the plane, x such that x is a rectangle in the plane। तो दोनों अलग अलग चीज है। ये क्या है? सर्कल है, जबकि इसमें क्या है? रेक्टेंगल। तो कोई मैच नहीं, तो सबसेट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? x is such that x is a student of class 11th of your school। और क्या करता है? x such that x is student of your school। तो स्कूल में सारी क्लास होती है, मतलब ये भी क्या होगा? इसका सबसेट होगा। क्या होगा भाई? स्कूल है ना, 9वीं भी होगी, 10वीं भी होगी, 11वीं भी होगी, पहली भी होगी। ठीक है, तो मतलब 11वीं तो होगी स्कूल में, मतलब ये इसका सबसेट हो गया। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, x is such that x is a triangle in a plane, x is such that circle in the same plane with radius known in it। देखो ये ट्रायंगल प्लेन में है, ये क्या है? सर्कल। दोनों अलग अलग चीजें होंगी, तो ये सबसेट नहीं होगा। ठीक है, ये सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट, x such that x is an equilateral triangle है, x such that x is a triangle in the same plane। ट्रायंगल कोई सा भी हो सकता है, इस डेफिनेशन का मतलब क्या? कोई सा भी ट्रायंगल हो सकता है प्लेन में, ऐसा मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो कोई सा भी ट्रायंगल, इसका मतलब इसमें है कोई सा भी ट्रायंगल। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? कोई सा भी, राइट, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस। तो इसका सबसेट होगा, जरूर होगा, क्योंकि इसमें आ जाएगा ना, क्योंकि ये चीज इसमें आ जाएगा, ये चीज इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सबसेट हो जाएगा। नेक्स्ट, x is such that x is even natural number। even natural number 2 4 6 8। x is such that x is integer। integer मतलब सब कुछ, 0 1 2 3 4 5 -1 -2। तो ये चीज इसमें आ रहा है, तो ये क्या होगा? सबसेट होगा। क्या होगा? सबसेट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, बताने कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। पहला क्वेश्चन है, a, b सबसेट नहीं है b, c, a के। ठीक है, तो आइए जरा इसका पहले सबसेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सबसेट। b, c, a के क्या क्या सबसेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट है भाई? 3 एलिमेंट है ना, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे टोटल? 2 की पावर 3, मतलब इसके 8 सबसेट बनेंगे। कितने बनेंगे? 8। अब 8 कौन कौन से बनेंगे? आइए देखते हैं। एक तो इसके बच्चे बनेंगे, इसका बच्चा कौन है? b है एक, तो एक कॉमा, एक खुद c है, ठीक है ना, याद है ना, और एक खुद a है। इसके सबसेट्स बनेंगे, एक 3 सबसेट हो गया। चौथा क्या होगा? 5 हर एक सेट का सबसेट होता है। पांचवा क्या बनेगा? एक तो खुद ये सेट बनेगा, b, c, a। ठीक है, एक क्या बनेगा? b, c, और एक क्या बनेगा? c, a, और एक क्या बनेगा? a, b या b, a, दोनों बात बराबर है। ठीक है, a, b लिखो या b, a लिखो, बात बराबर है। तो टोटल इस सेट के कितने सबसेट बने? 8। कौन कौन से बने? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब देखो a, b सबसेट नहीं है b, c के, लेकिन यहाँ देखो क्या a, b सबसेट है ना b, c के, तो है, लेकिन ये क्या बोल रहा है? नहीं है। ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है, क्योंकि a, b इस सेट के सबसेट है, लेकिन ये बोल रहा है नहीं है, तो ये क्या होगा? फॉल्स। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? a, e सबसेट है x such that x is a vowel in the English alphabet। इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवल कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? a, e, i, o, u, है ना, ये वॉवल्स है। क्या ये वॉवल्स a, e, i, o, ये क्या बोल रहा है? a, e सबसेट है इसके, तो ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। देखो a, e मतलब a, e इसमें भी a, e, तो बोल सकता हूं ना कि a, e इसका सबसेट है, तो ये भी क्या होगा? ट्रू होगा। क्या होगा?
ट्रू होगा। बात समझ में आई? थर्ड क्वेश्चन क्या है, 1,2,3 सबसेट है 1,3,5 के। तो देखते हैं मना करूंगा, क्यों मना करूंगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्या है, ये क्या बोल रहा है, ए सबसेट है a, b, c। तो दिखा था ना a, b, c के इतने सारे सबसेट आ रहे थे, a है ना सबसेट इसके, है, ये बात क्या है, ट्रू। क्या है, ट्रू। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या कर रहा है, देखो अभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा। देखो जैसे अगर क्या दे रखा है, सेट क्या दे रखा है, a, b, c, है ना, है। अब मैं बोलता a बिलोंग्स टू सेट a, b, c, ठीक है, ये बात ट्रू है। मैं ऐसे बोल सकता हूं कि b बिलोंग्स टू, ये किसका साइन होता है, बिलोंग्स टू, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं b बिलोंग्स टू a, b, c, ये भी बात बिल्कुल सच है। c मैं ऐसे बोलता c बिलोंग्स टू a, b, c, ये भी क्या है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे अगर ऐसे होता है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा है, कर्ली ब्रैकेट मतलब ये ना सबसेट बन गया, क्या बन गया, सबसेट बन गया, ठीक है। और सबसेट होता, सबसेट बन गया ना ये, देखो सिंपली यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं होता है, ध्यान से देखो, बिलोंग्स का साइन जब होता है ना तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं होता है, जबकि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लग गया, कर्ली ब्रैकेट लग गया मतलब सबसेट बन गया। अगर सबसेट बनता, अगर यहाँ पे ये वाला साइन होता, ये वाला, क्योंकि सबसेट का साइन होता है, सबसेट का साइन होता है ना, तो मैं सही बोलता, लेकिन किसका साइन है, बिलोंग टू, इसलिए क्या हो गया, फॉल्स। बात समझ में आई? कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। इस दोनों में डिफरेंस है, देखो यहाँ सबसेट का साइन है, यहाँ पे बिलोंग का साइन है, तो ये बात सच है, ये बात क्या है, फॉल्स है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, वो देखो, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, इसको मिटा दो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, x such that x is an even natural number less than 6, 6 से कम नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, लेस देन 6 होना है, 6 से कम नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6, 6 तो हो नहीं सकता, 6 से कम चाहिए। अब इसमें इवन कौन सा है, 2 और 4, है ना। अब ये क्या बोला है, सबसेट है x such that x is a natural number which is, आगे लिखना, which is divisible by 36, ठीक है। एक क्वेश्चन अधूरा रह गया, डिविजिबल 36। तो ऐसा नेचुरल नंबर जो 36 से डिविजिबल हो, कौन सा हो सकता है, 1 2 3 4 6 9, ठीक है। तो देखो 1 2 आ रहा है ना, तो 1 2 इसका क्या होगा, इस सेट का सबसेट होगा, तो बात क्या है, ट्रू है, तो ये बात क्या हो जाएगा, ट्रू। कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। आया समझ में, आया, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि a एक सेट दे रखा है 1,2, अब देखो, और इसको इसके अंदर कौन सा दे रखा है 3,4,5, ठीक है। तो ना ये आपको कंफ्यूजन करने के लिए दे रखा है, तो कुछ ना मान लो, क्या कर लो, कुछ मान लो, क्या मान लो, कुछ भी मान लो। एक अब सेट कैसे लोगे, 1,2, इसको मान लेता हूं मैं, जैसे x मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, x, ठीक है। और एक कॉमन क्या आ गया, 5। बात समझ में आई? अब ये हो गया, चाहे x की जगह में क्या लिखा है, x की जगह लिखा हुआ है 3,4, ठीक है। इससे ना क्वेश्चन इजी हो जाएगा अपना, ठीक है, ठीक है। Which of the following statement are incorrect, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और क्यों है, ठीक है। तो आओ बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो 3,4, जहां पे ये लिखा होगा, क्या लिख सकता हूं, x लिख सकता हूं ना। देखो मैंने इसको क्या माना था, x, तो क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब x इज सबसेट ऑफ a। क्या ये सही है? याद है, सबसेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में। देखो ये सबसेट कर्ली ब्रैकेट में लिखा ना, एक कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखा है, इसलिए क्या होगा, इनकरेक्ट। कैसा होगा, इनकरेक्ट, ठीक है। जहां कर्ली ब्रैकेट 3,4 आएगा वहां पे क्या लिख सकता हूं, x। तो देखो इससे क्या लिखूंगा, x सबसेट ऑफ a, लेकिन ये क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि ना सबसेट, अगर x इसका सबसेट है तो किसमें लिखता है सबसेट को, कर्ली ब्रैकेट में। किसमें लिखता है, कर्ली ब्रैकेट में। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, इसकी जगह x, तो x बिलोंग्स टू a, ठीक है। x बिलोंग्स टू a, तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्यों, जब भी बिलोंग का साइन आता है तो बिलोंग के साइन से पहले कर्ली ब्रैकेट नहीं होता है। अगर होता कर्ली ब्रैकेट तो मैं मना कर देता, लेकिन x बिलोंग्स टू a दिख रहा है ना, x a को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है।
ध्यान से देखिएगा, क्लियर हो जाएगा डाउट, जो आपका डाउट है ना क्लियर हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, अब देखो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह x, तो क्या लिखा हुआ बाहर कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट x बिलोंग्स सबसेट ऑफ a, ठीक है। ये बिलोंग्स का साइन था, ये सबसेट का साइन था, साइन में कंफ्यूजन मत होना। अब देखो क्या बोल रहा है, x सबसेट है a का, तो x तो आ रहा है। अब देखो सबसेट को किसमें लिखता है, कर्ली ब्रैकेट में, तो x तो कर्ली ब्रैकेट है, तो ये क्या आ जाएगा, करेक्ट, क्या आ जाएगा, करेक्ट। इसमें और इसमें फर्क है, देखो इसको x माना था, x सबसेट ऑफ a, ये गलत, क्यों, क्योंकि अगर ये सबसेट होता है इसको किसमें लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में, जबकि ये कर्ली ब्रैकेट में लिखा है, इसलिए क्या हो गया, करेक्ट। बात समझ में आई? ये था क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 1 बिलोंग्स टू a, क्या 1 बिलोंग कर रहा है a को, सही बात है, 1 बिलोंग्स टू a कर रहा है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। आया समझ में, आया, नोट करो, आगे करते हैं, कर लिया, कर लिया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th क्या कहता है, 5th कहता है कि 1 सबसेट है a के, तो यार ना क्या था, a की जगह क्या लिखा था हमने, 1 2 x 5 लिया था ना, और यहाँ पे x की जगह क्या लिया था हमने, x की जगह 3,4 लिया था ना। अब देखो बोल रहा 1 सबसेट है, 1 सबसेट है a के, लेकिन कब होता, जब यहाँ पे क्या आता, कर्ली ब्रैकेट, अगर कर्ली ब्रैकेट आता तभी सबसेट हो जाता था, तो क्या होगा, इनकरेक्ट, क्या होगा, इनकरेक्ट, ठीक है। अब देखो 1,2,5 दिख रहा है, 1,2,5 सबसेट है a के, सही बात है, मतलब छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन है 1,2,5 सबसेट है a के, ये बात सही है कि गलत है, देखो सब 1,2,5 आ रहा है, ठीक है, और ये कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो ये सही है, करेक्ट है, क्या है, करेक्ट। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि 1,2,5 अब ये बिलोंग टू a, तो देखो यहाँ पे बिलोंग का साइन है, बिलोंग का साइन से पहले कर्ली ब्रैकेट नहीं होता है, तो इसमें कर्ली ब्रैकेट देना है, कर्ली ब्रैकेट दे रखा है ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 1,2,3 बिलोंग्स टू सॉरी सबसेट ऑफ ए, इसमें देखो 1,2 तो आ रहा है, क्या इसमें कहीं 3 दिख रहा है आपको, नहीं है ना, ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, ठीक है। नौवां देखो, नौवां क्वेश्चन क्या कहता है, नौवां क्वेश्चन 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, याद है 5 का मतलब क्या था, 5 का मतलब था एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को 5 से लिखो या कर्ली ब्रैकेट से लिखो, लिखते थे ना। देखो बिलोंग के साइन से पहले कर्ली ब्रैकेट नहीं आता है, इसमें कर्ली ब्रैकेट आ रहा है, इसलिए क्या होगा, इनकरेक्ट, क्या होगा, इनकरेक्ट, ठीक है। 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट, सही बात है, 5 सबसेट होता है, हर एक सेट का सबसेट 5 होता है, तो ये बात क्या है, सच, ठीक है। अब देखो अब इस पे मैंने बोला 5 सबसेट होता है, 5 में कर्ली ब्रैकेट सबसेट नहीं होता है, 5 सबसेट होता है किसी भी सेट का, लेकिन 5 में कर्ली ब्रैकेट आए तो वो नहीं होता, तो ये क्या है, गलत, क्या है, गलत। बात समझ में आई? ठीक है, आया समझ में, नोट करो, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, आया समझ में, आया, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट डाउन द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, सेट्स दे रखा है, इनका सबसेट लिखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है a एक सेट है, इसके सबसेट निकालने हैं, ठीक है। तो याद है नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, पहले नंबर ऑफ सबसेट निकाल लो, सबसेट कैसे निकालते हैं, 2 की पावर n, जहां n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, तो 2 की पावर 1 तो कितने आएंगे, 2, ठीक है, मतलब इस सेट का 2 सबसेट आएंगे, ठीक है। आपको पता है कि 5 हर एक सेट का सबसेट होता है, तो इस सेट का पहले का जो आंसर है अपना a जो सेट है अपना, इसका सबसेट क्या आ जाएगा, पहला देख तो 5 आ जाएगा, 5 हर एक सेट का सबसेट होता है, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा, ये खुद आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया पहले का आंसर। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, a, b, ठीक है, कितने एलिमेंट है, 2, तो 2 की पावर 2 मतलब 4 सबसेट बनेंगे, 4 सबसेट कौन से बनेंगे, एक तो इसके बच्चे कौन कौन से हैं, एक तो a खुद आ गया और एक b आ जाएगा, ठीक है, और एक ए भी खुद आ जाएगा, सेट खुद आ जाता है, 3 सेट तो 3 तो बन गए सबसेट, ये चौथा सबसेट क्या होता है, 5
हर एक सेट का सबसेट होता है, तो चौथा क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन सेट का देखा है 1, 2, 3। एक तो 5 हो गया इसका सबसेट, पहला चीज। दूसरा चीज, एक तो इसके एलिमेंट्स हो गए 1, 2, 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, इतने सबसेट हो गए। एक क्या होगा 1, 2 होगा, 1, 2। ठीक है, एक क्या होगा 2, 3, 2, 3। और एक क्या होगा 1, 3 बोल दो या 3, 1 बोल दो, बात सेम है। तो देखो टोटल 8 बंडल होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्यों? क्योंकि एलिमेंट कितने थे सेट के अंदर? 3 थे, तो 2 की पावर 3, तो 8 सबसेट बनेंगे। तो ये सबसेट बन गया। बात समझ में आई? अब बोला 5 के सबसेट बताओ। क्या? 5 के सबसेट, चौथा। तो 5 के कितने सबसेट हो सकते हैं? 5 का सबसेट बताना है। ठीक है, 5 का। तो देखो किसी भी सेट का सबसेट क्या होता है? 5 होता है। क्या होता है? 5। और कुछ बचा ही नहीं ना, तो सिर्फ 5 का सबसेट क्या हो जाएगा? 5 का सबसेट क्या हो जाएगा? 5 होगा। 5 का सबसेट क्या हो जाएगा? सिर्फ 5। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन और फिफ्थ, मिटाओ मिटाओ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज P ऑफ A। P ऑफ A मतलब, P ऑफ A मतलब पावर सेट ऑफ A, पावर सेट ऑफ A। याद है पावर सेट क्या था? पावर सेट आपको याद है? जैसे मान लो सेट A है, पहले इसको समझ लो पावर सेट क्या होता है, बता रखा हूं। 1, 2 एक सेट A है। ठीक है, अगर 1, 2 सेट A है, तो इसका मतलब सबसेट कितने होंगे? सबसेट बनाओ, तो इसका सबसेट क्या क्या होगा? इसका सबसेट एक तो 1 होगा खुद, एक क्या होगा 2 होगा, और एक क्या होगा 5 होगा, और एक क्या होगा 1, 2 होगा। हाँ ना, ये सब सबसेट हो गए। अब अगर सेट ए के ये क्या कराएंगे? सबसेट। जब हम सबसेट को लिखते हैं सेट, व्हेन इट इज रिटर्न इन कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, मतलब जो सबसेट बना ना उसको हम एक सेट बना देते हैं, मतलब उसको कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं। किस में लिख देते हैं? कर्ली ब्रैकेट में। ठीक है, इनका एक जो सबसेट का हम सेट बना देते हैं। ठीक है, सबसेट का हम जब हम एक सेट बना देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पावर ऑफ सेट। क्या बोलते हैं? पावर ऑफ सेट। ठीक है, ये पावर ऑफ सेट का मतलब समझ में आया? अब क्या बोला है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर ऑफ सेट ए इफ ए इक्वल्स टू 5। तो ए क्या दे रखा है आपको? 5 दे रखा है, तो इसका पावर सेट कितने हो जाएंगे? 5 का पावर सेट कितना होता है भाई? पहले सबसेट 5 की सबसेट बताओ। अभी कह रहा ना ऊपर का क्वेश्चन था 5 का सबसेट क्या होता है? 5 होता है। ठीक है, अब इसका बताना है पावर ऑफ सेट। क्या बताना है? पावर ऑफ सेट, पावर ऑफ सेट ए। तो कैसे लिखूंगा? P ऑफ ए। अब P ऑफ ए को किस में लिखते हैं? जो सबसेट आया, सबसेट को किस में लिख देते हैं? कर्ली ब्रैकेट में। सबसेट आया ना, ए था, उसका सबसेट आया, और सबसेट को किस में लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट में। इसको क्या बोलते हैं? पावर ऑफ सेट। क्या बोलते हैं? पावर ऑफ सेट। बस समझ में आया? ठीक है, इसका पावर ऑफ सेट कैसे लिखोगे? जो इसका सबसेट है, सबसेट क्या है? इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख दो। कर्ली ब्रैकेट में कितने एलिमेंट है? एक, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 एलिमेंट। बोला ना हाउ मेनी एलिमेंट्स, तो कितने आएंगे? 1 एलिमेंट्स। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आई? ये मैंने यहाँ पे समझाया पावर ऑफ सेट क्या होता है, ये इसके। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, नोट करो। कर लिया? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है राइट द फॉलोइंग इज इंटरवल्स। तो इसको पहले हम समझेंगे, पहले बेसिक समझेंगे इसका। बेसिक क्या समझेंगे? बेसिक कैसे वो देना x such that x belongs to। देखो आप दो जगह पढ़ोगे, ये हालांकि मैं बेसिक में तो करा चुका हूं। ओपन ब्रैकेट होता है, एक होता है क्लोज्ड ब्रैकेट, क्लोज्ड ब्रैकेट है ना। ओपन ब्रैकेट को कैसे दिखाते हैं? ठीक है, क्लोज ब्रैकेट को ऐसे दिखाते हैं। इन दोनों का अपना 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 मतलब है। क्या लिखा हो 2 5 पे ओपन ब्रैकेट, अगर लिखा हो क्लोज ब्रैकेट 2 5, इसका मतलब 2 and 3, 2 and 3 नॉट इंक्लूड, नॉट इंक्लूड मतलब 2 को सॉरी 2 and 5 लिखे ना,
2 और 5 नॉट इंक्लूड, बाकी 2.1 2.2 देखो इसमें 2 और 3 नहीं होंगे, 2.1 होगा, 2.2 होगा, 2.3 होगा, लेकिन 2 नहीं होगा। वैसे ही 4.9 होगा लेकिन 5 नहीं होगा। बात समझ में आई? इसमें 2 को 5 का मतलब इसमें क्या है, 2 एंड 5 आर इंक्लूडेड, और 2 और 5 दोनों इंक्लूड होंगे। कहने का मतलब क्या है, इसमें 2 भी आएगा, इसमें 2.1 भी आएगा, इसमें 2.2 भी आएगा, इसमें 2.3 आएगा, वैसे इसमें 5 भी आएगा। ठीक है, इसमें सब आएंगे, लेकिन इसमें 2 और 5 नहीं आएंगे, 2 और 5 नहीं आएंगे, लेकिन इसमें 2 और 5 आएंगे। बात समझ में आई? इसमें लिखूं बोलो 2 तो 2 नहीं आएगा, 2.1 आएगा लेकिन 2 नहीं आएगा। ठीक है, उसी तरह 5 भी नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा। ठीक है, 4.9 आएगा, लेकिन इसमें 2 भी आएगा, इसमें 5 भी आएगा। बात समझ में आई? तो ये होता है ओपन ब्रैकेट, ये होता है क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, मिटाओ। तो ये था इसका बेसिक, आया समझ में? आया। ठीक है, अब देखो, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, इनको इंटरवल्स में लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r -4, x क्या है, -4 से बड़ा है लेकिन छोटा इक्वल टू 6 है। ठीक है, इसका मतलब देखो -4 पे क्या है, इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, नहीं लेना है। x क्या है, -4 से बड़ा, तो लिखूंगा -4 और कहां है 16, ये चल रही है। अब -4 देखो यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, अगर इक्वल का साइन नहीं है तो इसमें क्या लगाऊंगा, ओपन ब्रैकेट। क्या लगाऊंगा, ओपन ब्रैकेट। यहाँ पे इक्वल का साइन है तो इसमें क्या लगा दूंगा, क्लोज ब्रैकेट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो -12 है, -10 है, -12 है, -10 है। अब दोनों के पास इक्वल का साइन नहीं है ना, तो दोनों पे क्या रहेगा, ओपन ब्रैकेट। क्या रहेगा, ओपन ब्रैकेट। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या बोला है, x बिलोंग्स टू x 0 से 7। अब देखो यहाँ पे इक्वल का साइन है ना, 0 के पास इक्वल तो होता है क्लोज, क्योंकि क्लोज में इंक्लूड करते हैं ना। ठीक है, 7 पे नहीं है तो इसमें क्या रहेगा, ओपन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, x जो है 3 से 4 है, 3 से 4। देखो अब यहाँ पे भी इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल है, तो दोनों पे क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर इंक्लूड करना हो तो क्लोज ब्रैकेट, इंक्लूड नहीं करना हो तो ओपन ब्रैकेट। बात समझ में आई? नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। आया समझ में? अरे आया, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा था इंटरवल लिखना था। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, उल्टा इंटरवल दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इजी है, कैसे देखो, अब देखो -3 पे ओपन ब्रैकेट और 0 पे भी ओपन ब्रैकेट है ना, तो सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखोगे, सेट बिल्डर फॉर्म लिखोगे x is such that x belongs to what, रियल नंबर। ठीक है, और जहां x क्या है, -3 से बड़ा है, तो बड़ा है -3 से। ठीक है, और 0 से क्या है, छोटा। मैंने देखो यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह क्या है, ओपन ब्रैकेट, तो पहले का आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, देखो 6 पे भी क्लोज ब्रैकेट है, 12 पे भी क्लोज ब्रैकेट है ना, मतलब 6 को भी इंक्लूड करूंगा और 12 को भी इंक्लूड करूंगा। तो कैसे लिखूंगा सेट बिल्डर फॉर्म में, x such that x belongs to what, रियल नंबर। ठीक है, अब x कहां से कहां आ रहा है, 6 से 12, 6 से बड़ा और 12 से छोटा। ठीक है, दोनों पे क्लोज ब्रैकेट है तो इक्वल का साइन। ठीक है, आया समझ में? आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, देखो 6 पे ओपन है, 12 पे क्लोज है, तो कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा x such that x belongs to what, रियल नंबर, और x क्या है, 12 है 6 से, लेकिन छोटा है 12 से। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ओपन है ना, तो 6 को इंक्लूड नहीं करूंगा, जबकि 12 पे क्लोज है तो इसको क्या करूंगा, इंक्लूड, मतलब इक्वल का साइन लगा दूंगा। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या, कैसे लिखोगे, सीधा x such that x किसको बिलोंग कर रहा है भाई, रियल नंबर को। अब देखो ये क्लोज हो गया, ये क्या हो गया, ओपन हो गया, मतलब x क्या होगा, ग्रेटर देन होगा -23, क्लोज ब्रैकेट है मतलब इक्वल का साइन होगा। ठीक है, और लेस देन क्या हो गया, 5, 5 से छोटा होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसका हो गया। देखो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट था इसलिए यहाँ पे इक्वल नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आप
यूनिवर्सल सेट, पहले तो ये बताओ यूनिवर्सल सेट क्या लेना आपको, स्टार्टिंग में बताया था क्या था, यूनिवर्सल सेट, रिकैप करा दो आपको, करा दो। जैसे मान लो सेट ए है, सेट ए में अपने एलिमेंट्स है 1,2, ठीक है, और सेट बी में एलिमेंट्स है अपने 10,11। तो यूनिवर्सल सेट में किसे दिखाते हैं, कैपिटल यू से। अब इसमें क्या सकते हैं, दोनों सेट क्या में आएंगे, साथ में कुछ फालतू लोग भी आ सकते हैं, ठीक है, कुछ फालतू, जैसे 1, 2, 10, 11, इस दोनों सेट क्या में आएंगे, लेकिन कुछ फालतू भी आ सकते हैं, ठीक है, जैसे 20, 30, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल सेट, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब क्या बोला है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन है, इसलिए क्या यूनिवर्सल सेट प्रपोज करेंगे, ठीक है। तो क्या, अ सेट ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल के लिए क्या यूनिवर्सल सेट प्रपोज करेंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में जो चीज है वो तो आना चाहिए, साथ में कुछ फालतू आदमी भी आ सकते हैं, ठीक है। तो कैसे, पहले कैसे इसका समझ आ जाएगा, x such that x is a triangle in a plane, क्योंकि मैं ट्रायंगल बोला, तो अब ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल भी आता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आता है, हर एक तरह के ट्रायंगल आ जाते हैं, ठीक है। तो ना यूनिवर्सल सेट में क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट में क्या आएगा इसका, यूनिवर्सल सेट में वो तो खुद आएगा, साथ में कुछ अपने साथ फालतू और फालतू का भी ले आएगा, बात समझ में आया। तो x such that x is a triangle in a plane, ठीक है। अब एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, किसी भी तरह का ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का सेट क्या होगा, तो बस सेम डेफिनेशन लिख दो, क्या कि x such that x is a triangle in a what plane, क्यों, क्योंकि अब x बोल देना ट्रायंगल है, अब ट्रायंगल किसी भी तरह का हो सकता है, तो दोनों का आंसर सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट हो गया, बात समझ में आई, नोट करो इसको, कर लिया, कर लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, given the set A 1, 3, 5, set B 2, 4, 6, a set C 2, 0, 2, 4, 6 set, ठीक है। which of the following may consider as a universal set, यूनिवर्सल सेट में क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में for the 3 sets A B C, यूनिवर्सल सेट में जो जो सेट डायरेक्ट है उन सब उन सेट के एलिमेंट्स आने चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो देखो इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ रहा है, लेकिन इसमें 8 नहीं आ रहा है, इसमें 8 है ना, तो ये तो होगा नहीं, 5 भी नहीं हो सकता। अब देखो 0, 1, 2, 3, अब ये है सब कुछ आ रहा है, जो इसमें है 1, 3, 1, 1, 1 है, 3 है, 5 है 2, 4, 6, 2, 4, 6 भी है, 0, 0 भी है, 2 भी है, 4 भी है, ठीक है, 0 भी, 2, 0 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, ठीक है। तो सारे इन तीनों सेट के सारे एलिमेंट आ गए, आ गए। अब कुछ फालतू भी आ सकते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, थर्ड, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं एक्सरसाइज 1.4 में, ठीक है।